अंकोर वाट के ये मंदिर रहस्यमय भी हैं और लुभावने भी, लेकिन अभी ये लगभग वीरान पड़े हैं। टूर गाइड सोनसोम बहुत अकेला महसूस करते हैं। महामारी से पहले वे रोज सुबह पर्यटकों को यहाँ घुमाया करते थे। अब पर्यटकों को कंबोडिया आने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन सोनसोम बलुआ पत्थर से बने सदियों पुराने इन मंदिरों में खोए खोए से रहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों का गुजारा हर दिन पर्यटन से होने वाली कमाई से चलता है। जब पर्यटक नहीं आते हैं तो लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। इससे बहुत नुकसान होता है। अब इन मंदिरों को देखने बहुत कम पर्यटक आ रहे हैं। सोनसोम मानते हैं कि खास ऑफर पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं। वैसे कंबोडिया के इस राष्ट्रीय स्मारक में शोर करने वाला एक समूह भी है। लुई सोफोर अपनी टीम के साथ अंकोर वाट की मरम्मत में जुटे हैं। पिछले 25 साल से इन्हें जर्मनी से फंडिंग मिल रही है। मंदिरों की डॉक्टर कही जाने वाली यह टीम पूरी महामारी के दौरान अपने काम में जुटी रही। शुरुआत में हमें भी डर था कि कहीं हम अपनी नौकरियां ना गंवा दें, लेकिन अभी तक हमारी नौकरियों पर कोई आंच नहीं आई है और मरम्मत का हमारा काम जारी है। हमें इस बात की बेहद खुशी है। अब हम सेमरुई शहर की ओर बढ़ते हैं। सोन बताते हैं कि यहाँ सब लोग किसी न किसी तरह पर्यटन से जुड़े हैं। महामारी से पहले यहाँ हर साल करीब 30 लाख पर्यटक आते थे। पब स्ट्रीट पर रातें गुलजार हुआ करती थीं। आज इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कई दुकानों, बार और होटलों को अपने दरवाजे बंद करने पड़े। यहाँ ये होटल भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ ज्यादातर अमीर लोग आकर रहते हैं। अब यहाँ कोई नहीं है? नहीं, अब कोई नहीं। कितने होटल बंद हो गए हैं? ये वाला भी बंद है? हाँ, ये वाला भी। मेरे ख्याल से ये अब भी बंद है। करीब 300 से ज्यादा होटल यहाँ बंद हो गए हैं। अभी होटल चलाना घाटे का सौदा है। इस बीच सरकार ने डामर की नई सड़कें बनाने में भारी निवेश किया है। कंबोडिया को उम्मीद है कि भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे। सोनसोम को लगता है कि ऐसा जल्द ही होगा। किसी वेडिंग फोटोशूट के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ रेस्तरां में हमारी मुलाकात स्थानीय पर्यटन संघ के डेविड पियो से हुई। शहर में उनका एक होटल है, लेकिन वो जिस हाल में है डेविड हमें दिखाना नहीं चाहते। पर क्या ये शहर वाकई बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए लालायित है? पहले आप चुन नहीं सकते थे कि कौन आएगा कौन नहीं, तब आप सिर्फ उनके आने का इंतजाम कर सकते थे। बड़े पैमाने पर पर्यटन तो हर जगह हो रहा है, यूरोप में, वेनिस में, पेरिस में, बर्लिन में, तो यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ भी बड़े पैमाने पर पर्यटन होगा ही। अगर सही से इंतजाम कर लिया जाए तो ये अस्त व्यस्त नहीं होगा। सोन मछली पकड़ने का जाल फेंकते हैं। ये देखने में भले ही मनोहर लगे, लेकिन काम मेहनत का है। महामारी के दौरान पश्चिम के बहुत से लोगों ने प्रकृति के साथ फिर से रिश्ता जोड़ा, लेकिन कंबोडिया में 43 साल के सोन मछली ना पकड़ें तो भूखे ही रह जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी तो मैं घर से सड़क के किनारे पैदल ही निकल जाता हूँ, क्योंकि मोपेड तालाब के बहुत पास जा नहीं सकती। तालाब तक पहुँचने के लिए मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये बहुत थकाऊ है, लेकिन क्या करें, जिंदा रहने के लिए करना तो होगा ही। उन्होंने महामारी से पहले ये घर खरीदा था।
वे टूर गाइड हैं और उनकी पत्नी होटल में काम करती थीं, तो लोन चुकाना इतना मुश्किल नहीं था। पर अब उन्हें छिटपुट काम ही मिलते हैं। ऊपर से महामारी में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। आजकल खाने के नाम पर ज़्यादातर निराश ही होना पड़ता है। सोनसोम को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। महामारी आने के बाद हमारे पास बैंक का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो जैसे भी हो सके हमें पैसा बचाना है, जैसे कि इस तरह का खाना खाकर। सोनसोम, उनकी पत्नी और कंबोडिया के तमाम लोग मुश्किल हालात में जी रहे हैं। वे हर रात पर्यटकों के लौटने के सपने देखते हैं। पर्यटक जितनी जल्दी आ जाएं, इनके लिए उतना ही अच्छा होगा।